बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आप अंदाज़ा करें कि रूस के सदर पुतिन ने वो बात कर दी है जो शायद आज तक कोई इस्लामिक वर्ल्ड में ओपनली बात नहीं कर सका। महमूद अब्बास को पुतिन ने रूस बुलाया और रूस बुलाकर उन्होंने कहा कि देखिए, हमारा मुल्क हमारे हाथ से जा रहा है, हमारी मदद करें। हम इस वक्त मुकम्मल तौर पर फंस चुके हैं, हालात हमारे कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। सो इस वक्त आप ही हैं जो हमारे मुल्क को बचा सकते हैं। पुतिन ने हामी तो भरी और तमाम चीज़ें की, लेकिन जो ऐलान किया है रूस ने वो बड़ा ही क्लास का ऐलान किया है। आज से पहले हमेशा ये बात होती थी कि दो रियासती फार्मूला होगा, फ़लस्तीन भी होगा, इजराइल भी होगा। आज रूस ने ऐलान किया कि फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए अब रूस तैयार है। यानी उन्होंने कहा कि हर सूरत अब फ़लस्तीन की आज़ादी होकर रहेगी और हम उसके साथ खड़े हैं। ये बयान इतना गहरा बयान है, इतना गहरा बयान है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि रूस ने असल में आज कहा है कि 1947 से लेकर अब तक जो भी फ़लस्तीन के इलाके इसराइल ने कब्जे में लिए हैं, हम उन इलाकों को मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीन का हिस्सा समझते हैं। उनको इसराइल से आज़ाद करवाना, इसराइल से आज़ादी तलब करवाना, मुकम्मल तौर पर इसकी हिमायत करते हैं और उसके लिए आखिरी हद तक हमारी कोशिशें रहेंगी। ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, इतनी बड़ी स्टेटमेंट है कि आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते कि हमेशा रूस, आपको पता है कि ख़ास तौर पर याद रखिएगा, इसराइल बनाने में दुनिया में सबसे बड़ा किरदार अगर किसी का रहा है तो सोवियत यूनियन का। यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आज भी इसराइल में 15 से 16 लाख के करीब जो लोग हैं वो रूसी हैं। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर जो सबसे अहम डेवलपमेंट है वो ये डेवलपमेंट है कि इस वक्त पुतिन ने जो ऐलान किया है वो बहुत बड़ा ऐलान है, बहुत ही बड़ा ऐलान है। उसमें उन्होंने महमूद अब्बास को कहा कि 1947 से लेकर आज तक अक़वाम मुत्तहिदा में जो करारदादें हैं, इनमें से किसी एक पर भी अमल हो जाता तो आज ये दिन देखना ना पड़ता, आपको आज़ादी मिल चुकी होती। यानी असल में आज़ादी क्या थी? आज़ादी ये थी कि आपकी अपनी फ़ौज हो, आपके अपने इलाके हैं, जो इलाके इसराइल ने आपसे छीने हुए हैं। यानी अब तक के जितने इलाके इसराइल, तो अभी नेतन्याहू ने यह कहा है कि भाई हम अपनी फ़ौज गज़ा में रखेंगे और अगले साल से वहाँ पर प्लॉटिंग शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद हम यहाँ पर मुकम्मल तौर पर एक ऐसा शहर बनाएंगे जो दुनिया की आंख ने ना कभी देखा और सुना होगा, जो फ्यूचरिस्टिक सिटी है, यानी न्यूयॉर्क सिटी से भी बेहतर होगी। पुतिन ने महमूद अब्बास को कहा कि आज आपका अगर ये हाल है तो उसकी मेन वजह यह है कि आपने अपनी फ़ौज नहीं बनाई। आप लोगों ने आपस की लड़ाई लड़ी, आपकी जमातें एक दूसरे के खिलाफ थी। ये याद रखें बात, दुनिया के 146 ममालिक फ़लस्तीन के अंदर जिसको तस्लीम करते हैं गवर्नमेंट को, वो महमूद अब्बास है। महमूद अब्बास की हमास और इन तमाम ताकतों से आपको पता है कि चाइना ने सुलह करवा दी है। अब यानी जो भी फैसला वो करने जा रहे हैं वो हमास की मशावरत से होगा, बाकी ताकतों की यानी फ़तेह हो, पैलेस्टीन अथॉरिटी, ये सारे होंगे। अब आज रूस ने असल में इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली ऐलान किया है कि अब फ़लस्तीन की आज़ादी का नारा लगा दिया है कि फ़लस्तीन आज़ाद होकर रहेगा इसराइल से। पहले ये था कि दो कौमी रियासती फार्मूला है, दोनों चले साथ। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। यानी इसका ये मतलब है कि जो इसराइल ने यरूशलेम पर कब्जा किया हुआ है, जो इलाके उसने कब्जे में लिया, जो गज़ा वो लेने के लिए जा रहा है, जो बाकी करे, रूस ने कहा है कि वो किसी सूरत इसराइल को ये हड़पने नहीं देगा। और अब वो टाइम बहुत करीब आ चुका है, बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है, इतना करीब आ चुका है। इस स्टेटमेंट का मतलब समझ लें। देखिए, ये शख्स जो आज बदबख्त है, ये क्या है? ये इजराइल का वजीर है। ये जाता है और वहाँ पर जाकर कहता है कि मुसलमानों की मस्जिद के अंदर अब हम लोग जाएंगे, हमारी इबादत होगी, हम सब होगा, और ये हम 2000 साल के बाद तारीख दोहराने के लिए जा रहे। आज ये लेकर चला गया बंदूक और उसने जाकर कहा कि बस अब ये सारा इनके हाथ से छीनने का वक्त आ गया। महमूद अब्बास ने बात की है रूस से और उसने कहा है कि हमारे इलाके खतरे में। रूस ने उनको अश्योरिटी दी है कि अगर ये सिनेरियो होता है, यानी अगर ये गिराने की कोशिश करते हैं आपकी मस्जिद को या कोई सूरत हाल होगी, तो बस आप ये समझ लीजिए कि फिर इस सारे सिनेरियो में हम इसराइल को नहीं करने देंगे। और ये भी गालिबन मामला हो जाए कि फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास रूस को तलब कर लें, रूस की फ़ौजों को तलब कर लें कि आए आप हमें बचाएं आकर।
देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद, पीस कीपिंग मिशन हो या कोई भी सूरत हाल हो, वो सारी बातें अलग हैं। ये बात याद रखिएगा, खुदा न खासा अगर मुसलमानों के मुकद्दस मकामात को कुछ हुआ तो एक बात तो तय है, किसी इस्लामिक फौज ने बचाने नहीं जाना। ये आप अपने दिल और दिमाग में बिठा लें। ना तुर्की ने जाना, ना किसी और ने जाना, कोई बचाने के लिए नहीं जाएगी, सिवाय या तो लिबनान फाइट करेंगे, या हमास की लड़ाई होगी, या ईरानी जाएंगे, या बाकी ताकतें जाएंगे, यमन वाले, ये 2-4 ममालिक जाएंगे, बस उसके अलावा किसी ने नहीं जाना। या आप अपने दिल और दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें। अब सिनेरियो ये है कि महमूद अब्बास को आज रूस ने जुबान दे दी है कि हम आपकी आज़ादी इसराइल से हर सूरत लेने को सपोर्ट करेंगे आखिरी हद तक। अब उसमें स्टेप्स हैं कुछ। देखिए, मसला सारा इस वक्त ये पैदा हुआ है कि किसी लीडर ने स्टेटमेंट नहीं दी, इसीलिए आज सीन ये बन रहा है कि रूस में इन्होंने, यानी अमेरिका, इजराइल और नेटो की जो फौजें हैं, ये यूक्रेन के लिबास में है, ये असल में रूस के इलाके कुर्स्क में चली गई हैं और वहाँ पर 30 किलोमीटर, ये पहली मरतबा है किसी एक इलाके में 30 किलोमीटर इन साइड तक चली गई, यूक्रेन के साथ लगता है। अब ये असल में रूस के लिए मसला है कि नेटो और बाकी सारी ताकतें इनको दबोच रही हैं और रूस के लिए मसला पैदा कर रही है, क्योंकि और कोई ऐसा मुल्क नहीं है सिवाय मुसलमानों के मुजम्मतों के और कुछ नहीं करना, या पागलों की तरह इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर पागल बनाया हुआ है लोगों को और कहा है कि आप जी स्टारबक्स का बायकॉट कर दे, मैकडोनल्ड का कर दे, KFC का कर दे। इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि हम लोग अगर 10, 20, 25, 30 अरब डॉलर के भी किसी को नुकसान पहुंचा दे, अमेरिका 200-250 अरब डॉलर वैसे ही उनको एड देकर पूरा करवा देता है। इतनी देर में आप ये देखिए 150-200 अरब डॉलर की तो उसने एड दे दी है, तो इनको घंटा फर्क पड़ता है। हाँ, वो जो एजेंडा है कि अगर लोगों का ध्यान बाइकॉट की तरफ चला जाता है तो बेवकूफ़ों की तरह लोग बाइकॉट करेंगे, और लेकिन ये डिमांड करना फिर छोड़ देंगे कि जी फौज भेजे। हर मुल्क के अंदर अगर मुसलमान ये डिमांड करना शुरू कर दें कि भाई हमारी फौज क्यों नहीं जाकर लड़ती वहाँ पर, ये क्यों नहीं जाते, 57 इस्लामिक मुल्क है, ये जाकर लड़े वहाँ पर। फिर इसराइल को मसला, इसराइल को बाइकआउट का कोई मसला नहीं है, वो कहता है यार सारी जिंदगी, आप बता दें साल हो गया हमने बाइकआउट शुरू किया है, घंटा फर्क पड़ रहा है इसराइल को। उसे इस्माइल हानिया को भी मार दिया, परसों जो तो उसे 100 बंदे मार दिए जाकर एक स्कूल के अंदर, उसको क्या फर्क पड़ा? वो तो बल्कि खुश है कि आप लोग पागलों की तरह बाइकआउट की तरफ लगे रहे, आपका ध्यान इधर ना जाए कि फौज रवाना करो, आप ये डिमांड ना शुरू कर देना अपने मुल्क के अंदर। सो ये सूरत हाल एक तो बड़ी हो गई है क्लियर। दूसरा देखिए, सबसे अहम सिनेरियो इस वक्त जो हो रहा है उसको भी आप अच्छी तरह समझ लें। वो सिनेरियो ये है कि इसराइल के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो बेचैनी पाई जा रही है, क्योंकि बेचैनी का मकसद सारा ये है कि हो सकता है कि आने वाले वक्त के अंदर फ़लस्तीन की अथॉरिटी डिमांड ये करे रूस को कि आप अपनी फौजें भेजें, इस्लामिक वर्ल्ड को कहे। देखिए, अभी तक महमूद अब्बास की गवर्नमेंट जो थी वो वेस्ट बैंक में है, उसको गजा से कोई लेना देना नहीं था कि चाहे जो मर्जी वहाँ पर तबाही हो, मेरी कौन सी गवर्नमेंट जा रही है। आपको पता है कि हमास ने पहले वहाँ पर इलेक्शन जीता और वो जीतते आ रहे, अगर अब इलेक्शन होता है तो वो यहाँ से भी सफाया कर देंगे। तो मसला सारा सबसे बड़ा ये है महमूद अब्बास का कि अब उसको ये लग रहा है कि नहीं, अब प्लान उनका वो है कि पूरे का पूरा फ़लस्तीन खाना है, तो अब मैं मदद करने के लिए जो डिमांड कर रहा हूँ चीज़ों की वो नाकाफ़ी है, मेरे पास फौज नहीं है, एयरफोर्स नहीं है, चीज़ें नहीं है। सो अब मुझे ये समझ आ रही है कि अब किसको आगे लेकर आना है। सो इसलिए सबसे पहले उसने जाकर रूस का दरवाज़ा खटखटाया कि चाइना और ये तमाम चीज़ें मुझे आप मदद करें, वरना मेरा मुल्क मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार होने जा रहा है। अब एक बात याद रखिएगा, चाइना ने भी ये बात कर दी है कि किसी सूरत इजराइल को ये खाने के लिए नहीं देंगे इलाका। आपको याद है 2021 के अंदर भी फैसला ये हो गया था कि उस वक्त मुसलमानों की मुकद्दस यानी जगहों को तबाह करने का फैसला हो चुका था। उस वक्त एक मुल्क आगे बढ़ा था और उसका नाम था रूस। रूस ने आगे बढ़कर काम किया और कहा कि हम ये काम नहीं होने देंगे। सो अब सिनेरियो बिल्कुल उसी जानिब जा रहा है और आज असल में रूस की जानिब से ऐलान हो गया, अगर वो इस वक्त यूक्रेन के मामले पर, देखिए अगर ट्रंप आ जाता है तो फिर तो सूरत हाल बड़ी अच्छी हो जाएगी कि यूक्रेन वाला महाज तो बैठ जाएगा। वैसे इन्होंने करना नहीं है लेकिन कोशिश करेंगे। ये पहले अफगानिस्तान भी चाह नहीं रहे थे, वो तो ट्रंप ने आकर ठंडा कर दिया, काम फौज निकाली, वरना आपको याद है बाइडन ने तो आकर इनकार किया था। तो यहाँ से अब ये रूस से फारिग होगा तो देन उसके लिए आसानी ये पैदा हो जाएगी कि सारे का सारा फोकस उसका इसराइल की जानिब हो जाएगा। बेशक इसराइल की जंग पीक पर हो जाए और ये रुकनी तो नहीं है जंग, लेकिन ये फायदा हो जाएगा कि रूस डायरेक्टली इस जंग में कूद पड़ेगा और रूस के फिर ताल्लुकात
यानी आप ये सोचिए, पुतिन के ट्रम्प के साथ इतने गहरे ताल्लुकात हैं कि जब वो आएगा तो वो इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालने के लिए भी आगे बढ़ेगा। सो ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। आप ये देखिए कि एक चीज़ तो बड़ी क्लियर कर दी है ना ट्रम्प की पार्टी ने, उन्होंने पैगाम ये दे दिया नेतन्याहू को, उसने कहा कि आप जितनी जल्दी हो सकता है इस जंग को ख़त्म करें। तो यानी उसने भी ये इंडिकेट कर दिया है। इसीलिए तो आपको अब नज़र आ रहा है ना कि ट्रम्प के साथ इस वक्त हो क्या रहा है, कि ट्रम्प को रास्ते से हटाने की तैयारी हो रही है, कभी उस पर हमले हो रहे हैं। जो शख्स जंग शुरू करना चाहता है, जो डॉलर्स कमाना चाहता है, उसको तो आप ज़रूर प्रेसिडेंट बनाते हैं, लेकिन जो शख्स जंगें ख़त्म करना चाहता है, आप देख लो उसके साथ क्या हाल होता है। कभी उसको गोलियां लगती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। सो यही सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।